व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक ऐसी दुविधा है जो बहुत सारे लोगों के मन में होती है कि क्या हमें एक थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है कि प्रॉफिट बुक करके निकलें या ना निकलें, या बाद में फिर से घुस जाएं या ना घुसें। क्या करना चाहिए? क्या हमें एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए, एक लंबे समय के लिए हम बैठे रहें और उस पर और उसके लिए क्या कहते हैं पैसा बना लें हम। तो मेरा इसमें बड़ा अलग एक्सपीरियंस रहा है और मैं दोनों कर चुका हूँ, क्योंकि मैं लंबे समय के लिए बैठ भी चुका हूँ और मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग भी की है, जिसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग। बेसिकली आप जब जो बोलते हो ना कि क्या मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँ, मतलब कि प्रॉफिट जब आ रहा है मुझे शेयर में तो क्या मैं इसको बेच दूँ और फिर जब थोड़ा मार्केट गिरेगा तो फिर ख़रीद लूँगा। तो मैं क्या थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेता रहूँ या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बैठा रहूँ कि यार अल्टीमेटली तो पैसा बन ही जाएगा उसमें। तो ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आते ही है। इनफैक्ट मेरे भी दिमाग में हमेशा ये दुविधा चलती रहती है, शुड आई स्टे और शुड आई लॉन्ग। मतलब कि लॉन्ग मतलब शुड आई वेट। मतलब ये लॉन्ग कहना तो मार्केट की टर्मिनोलॉजी है। मार्केट में ऐसे ही बोलते हैं कि मैं लॉन्ग हूँ, मैं शॉर्ट हूँ, मतलब कि मैं बियरिश हूँ या मैं बुलिश हूँ, उस पर डिपेंड करता है। तो लॉन्ग मतलब कि मैं बुलिश हूँ। तो क्या मुझे रुके रहना चाहिए, स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहिए, या इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ और लोगों को सुनता हूँ, जब भी मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, तो हर आदमी ये बोलता है कि आपको मार्केट में बने रहना है बहुत लंबे समय के लिए, आपको स्टॉक को ख़रीद के भूल जाना है। पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, वो उल्टा ये रहा है कि मुझे लगता है कि मार्केट को आपको टाइम टू टाइम, मार्केट को आपको थोड़ा बहुत टाइम करना चाहिए। यानी कि थोड़ा थोड़ा मार्केट में आपको माल बेचना चाहिए और प्रॉफिट अंटी करते रहना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस इस तरीके से हुआ है कि मैं 2022 के टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, पर मेरे पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहा। तो 2023 में वो अच्छा रिटर्न आया। 2023 में मैंने बहुत प्रॉफिट बुक करा। तो प्रॉफिट जब मैंने बुक कर लिया तो मुझे लगता था कि यार मैं बने रहना चाहिए, पर अब मुझे लगता है कि वो मैंने सही किया, क्योंकि जब मार्केट में 2025 में दोबारा, 2024 के एंड में और 25 में दोबारा मार्केट नीचे गया, तो मुझे मौका मिला दोबारा ख़रीदने का, मुझे मौका मिला दोबारा शेयर्स को सस्ते में ख़रीदने का। तो मुझे ये समझ में आया धीरे धीरे कि मार्केट को थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ लंबे समय के लिए स्टॉक लेके बैठ जाओ, तो यार पता क्या होता है, कई बार क्या होता है, स्टॉक ऊपर तक जाता है और उसके बाद कोई स्टॉक ऐसे चलते हैं, कुछ स्टॉक्स आप देखना, बहुत सारे स्टॉक ऐसे चलेंगे जो 10 साल तक आपको ऊपर तक ले जाएंगे और फिर वो वहीं वापस आ जाएंगे। अब आप ये सोचो कि आपने किसी स्टॉक में 5 साल तक आप बैठे रहे लॉन्ग टर्म के लिए, ये सोच के कि यार इसमें रिटर्न आएगा। अब वो स्टॉक भाग रहा है, अब वो पैसा डबल हो गया उसमें, अब आप नहीं निकले उसमें, और वो वापस आते 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 चलो वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस नहीं आया और वो वापस वहीं आ गया आपके बाइंग प्राइस पे। 5 साल बाद स्टॉक ऊपर गया भी था, आपने उसमें प्रॉफिट बुक भी नहीं किया, वो वापस आ गया और वो वहीं पहुंच गया जहां से आप स्टार्ट करा थे, खड़े थे आप। ये जो दुख है, ये बहुत बुरा दुख है और ये हर इन्वेस्टर को होता ही होता है। मेरा इसमें सोचना ये है कि मैंने हमेशा टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक किया है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो मुझे लगता है कि आपको हर इन्वेस्टर को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसमें 2 अलग अलग पोर्टफोलियो यूज़ करता हूँ, जिसमें पार्टली क्योंकि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे भी प्रॉफिट मतलब स्टॉक पोर्टफोलियो है मेरे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने नाम पे लॉन्ग टर्म रखूँ और उसमें जो ट्रेडिंग करूँ, यानी कि कुछ में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करूँ तो उसमें थोड़ा सा निकल जाऊँ प्रॉफिट बुक करके और बैठ जाऊँ, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसमें बुक ना करूँ, ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए उसमें होल्ड करूँ। पर जो मैं अपनी बहन के अकाउंट में करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि उसमें मैं प्रॉफिट बुक करता रहूँ, मैं ट्रेडिंग करता रहूँ ज़्यादातर। तो उसमें मैं लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं रखता बहुत ज़्यादा, पर उसमें भी थोड़े थोड़े स्टॉक्स में रखता रहता हूँ। यानी कि व्हाट आई डू इज़ बेसिकली आई डू पार्टली। मैं कहता हूँ कि पार्टली आप प्रॉफिट बुक कर लो, पार्टली आप रख लो। जब भी आपके स्टॉक्स ऊपर जाएँ, जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा हो, थोड़ा थोड़ा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब आपको मैं एक रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ। मैंने बैंक बीज खरीदे थे। बैंक निफ्टी का बैंक बीज होता है, ईटीएफ होता है, बेसिकली बैंक इंडेक्स को रेसिप्रोकेट करता है। यानी कि बैंक निफ्टी जैसे चलेगा, इंडेक्स चलेगा, वैसे ही बैंक बीज चलेगा। मेरे पास कुछ बैंक बीज थे ठीक ठाक अमाउंट के।
अब वो मैंने ख़रीदे और उसमें मुझे 50,000 का प्रॉफिट आ रहा था। उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि इसको प्रॉफिट बुक कर लूँ। मैंने कहा नहीं यार, अभी ये और ऊपर जाएगा। बहुत ज़्यादा यूफोरिया चल रहा था मार्केट में कि अरे मार्केट भागे जा रहा है। जब 26,000 मार्केट पहुँच गया था तो मुझे लग रहा था यहाँ से चला जाएगा और ऊपर। मैंने कहा यार इसमें लाख सवा लाख रुपए बन रहा है, बनने रहने दो, बनते रहने दो। वो वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। इस गिरावट में जब ये गिरावट आई है, इस दौरान ये मेरा पूरा बैंक भी एग्जैक्टली वहाँ पहुँच गया जहाँ से, मतलब जो मेरी बाइंग प्राइस है उससे भी नीचे। मतलब कि एक बार लॉस दिखने लगा। सोचो एक बैंक बीस जो मेरे पास यूनिट्स थे उसमें मेरे को एक टाइम पे 50,000 प्रॉफिट हो रहा था और आज मैं वहाँ दोबारा पहुँच गया। अब वहीं इंडेक्स आ गया, अब फिर वहाँ से फिर चलेगा ऊपर। तो मेरे को 2 साल जो मैं बैंक बीस अपने पास रखा हूँ उसका वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। तो अगर मैं 4-5 लाख का बैंक बीस लेके बैठा हूँ तो उसकी तो वैल्यू ख़राब हो गई। 5 लाख देखा जाए तो मेरे 5 लाख में कुछ भी नहीं मिला मेरे को दो दो साल के लिए, क्योंकि 2 साल बाद वो वहीं पहुँच गया वापस। तो मेरे हिसाब से अगर मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया होता, मे बी पार्टली किया होता, 25,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर लिया होता, तो वो नीचे गिरता तो मुझे बुरा ही लगता, क्योंकि मैंने कुछ तो प्रॉफिट बुक करा है ना। और फिर मैं कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ही रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो अपने अपने अकाउंट में हूँ मैं बैंक बीस भी खरीदता हूँ, निफ्टी बीस भी खरीदता हूँ, जूनियर बीस भी खरीदता हूँ। तो ये सारे एक बकेट बना के मैंने स्मॉल केस के थ्रू खरीद लेता हूँ मैं। तो वो मैं थोड़े एक्वायर करते जाता हूँ। और जब वो बहुत ज़्यादा यूफोरिया आता है, मार्केट 26,000 27,000 एक नया और लाइफ टाइम हाई बनाएगा, तो थोड़े थोड़े बाइस के निकलेंगे भी, क्योंकि फिर ये होता है वो पानी हो जाता है, मिट्टी हो जाता है सारा। मज़ा नहीं आता जब वापस आता है ना वहीं, और इतना गिरता है वो वापस वहीं का वहीं पहुँच जाता है। तो बहुत दुख होता है कि यार आपने वो देखा भी, वो लेवल भी देखा जब आप चाहते थे प्रॉफिट बुक करना, और वो आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो मिट्टी हो जाएगा। और कुछ आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ में प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ अपने पास रख लो। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि कैसे करना है आपको। फॉर एग्जांपल अगर मेरे हिसाब से अगर आपको किसी चीज़ में 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और आपको लग रहा है मार्केट बहुत लॉन्ग टाइम हाई है, बहुत तेज़ भाग रहा है, ऊपर चलता आ रहा है, तो मेरे हिसाब से उसमें आपको 75% या 50% पोजीशन हल्की कर देना चाहिए। 50% पोजीशन आप हल्की कर दो अगर मार्केट बहुत ऊपर तेज़ भाग रहा है। अगर मार्केट नीचे है तो आप में भी नहीं उसमें पोजीशन हल्की मत करो, उसमें आप बने रहो, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ टाइम हाई तो वो भी ऊपर, उसको भी काटना है उसको, राइट। पर लाइफ टाइम हाई को काट के वो थोड़ा सा और ऊपर निकल गया है और आपको लग रहा है यार ये काफ़ी ऊंचा जा रहा है, मतलब एकदम लाइफ टाइम अभी नया लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, और आप सोच रहे हो यहाँ से और जाएगा, देखो कितना यूफोरिया है, हर आदमी कह रहा है बुलिश बुलिश बुलिश, तो और आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, तो वो आखिरी में जब वो गिरेगा ना तो आपको लगेगा कि यार प्रॉफिट बुक कर लेते तो सही रहता, और फिर वो आके वहीं पहुंच जाता है आपके लेवल्स पे। तो मेरे हिसाब से अगर आप लाख रुपए के कोई शेयर एक्वायर करके बैठे हैं और आपको उसमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक ठाक सा प्रॉफिट ले लें और कुछ शेयर्स को छोड़ दें लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है यहाँ से और आगे भागेगा, थोड़ा सा आगे भागेगा तो आपको खुशी रहेगी कि आपके पास जो बचे कुछ शेयर्स हैं उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ से गिरेगा तो आपको इस बात की तसल्ली रहेगी कि आपने थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक कर ही लिया, और जब नीचे गिरेगा तो आपको बोलोगे कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया और थोड़ा सा मेरे पास कैपिटल आ गया वापस, तो अब मैं इसको दोबारा से उठा सकता हूँ नीचे वाले प्राइजेस पे। तो अब मेरी जो एवरेज प्राइस है वो ठीक ठाक हो जाएगी और नीचे हो जाएगी। तो इस कैपिटल को जो प्रॉफिट बुक करते आते हो उसको खर्च ना करने के बजाय वेट करिए, ये प्रॉफिट कैपिटल आपको मज़ा देगा तब जब ये मार्केट गिर रहा होगा, और तब आप उसमें दोबारा शेयर उठाओ, उसके प्रॉफिट से भी शेयर उठाओ, तो आपका कैपिटल और बड़ा हो जाएगा। और जब ये दोबारा अपना लाइफ टाइम हाई पे आएगा, दोबारा काटेगा, तो आपका पोर्टफोलियो और बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से पोर्टफोलियो आपका बढ़ता ही रहेगा। अब सवाल ये कि जब अगर आप प्रॉफिट बुक कर लें, प्रॉफिट बुक कर लिया, अब आपके पास तो कैश आ गया और मार्केट तो ऊपर चला आ रहा है, अब आप बोलोगे कैश में रखा हुआ है, खरीद लेते तो बेटर रहता। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिक्विड केस में डालिए। लिक्विड केस में आपको 5-6% के आसपास रिटर्न मिलता है सालाना। लिक्विड केस आपको एकदम ऐसा ही मिलेगा जैसे कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक मिलते हैं, ऐसे ही आपको है। बेसिकली ये ETF है और उसमें 5 से 6% के आसपास का रिटर्न आपको साल भर में मिल जाता है। तो एक तरीके से आपका लिक्विड केस एक तरीके से लिक्विड पैसा है जो काम नहीं कर रहा, पर जब भी वो आपने ख़रीद लिया है तो आपके पास एक मतलब रखे हुए पैसे को आपने काम पे लगा दिया है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी मार्केट नीचे जाए, तो लिक्विड केस को आप बेचें और पैसा निकाल लें। अच्छा, एक और बात, लिक्विड केस आपका इक्विटी से लिंक नहीं होता है, यानी कि जब मार्केट गिरता है तो लिक्विड केस नहीं गिरेगा। चांसेस ये हैं, मेजॉरिटी चांसेस ये हैं, क्योंकि ये डेट फंड है और डेट फंड में लिक्विड केस
इक्विटी मार्केट से लिंक्ड नहीं होता है। तो ये बेसिकली लिक्विड फंड इसलिए होता है कि जब आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है कैश में रखा हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहा आप, क्योंकि आप वेट कर रहे हो मार्केट गिरेगा आप तब खरीदोगे, तो आप उसको उसमें लिक्विड केस में खरीद लें। और लिक्विड केस खरीद लेंगे तो आपके पास कुछ 5-6% भी आपको सालाना इंटरेस्ट मिला, तो कुछ तो आपका पैसा काम करता रहेगा खाली बैठने से अच्छा। और जब भी मार्केट गिरे और फिर नीचे गिरे और फिर आपको मौका मिले तो आपको दोबारा इसको बेचना लिक्विड केस को, और उस टाइम पे पैसा आपको लगाना है आपके उसी शेयर्स के लिए जो आपने गिर गए हैं। अब आपको और उठाना है उसमें तो उठा सकते हो। सो दिस इज़ अ अल्टीमेट वे ऑफ हाउ यू कैन एक्चुअली कीप ऑन बाइंग और सेलिंग और थोड़ी थोड़ी बाइंग थोड़ी थोड़ी सेलिंग हमेशा करते रहे, जिससे कि आपको अगर आपका स्टॉक ऊपर जाता जा रहा है लगातार तो उसका आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। और अगर आप नीचे आ गया तो आप, क्योंकि आपने सेलिंग कर दी तो आपके पास कैश पड़ा है और लिक्विड केस में डाल दिया आपने, तो जब भी नीचे आएगा मार्केट तो आप लिक्विड केस बेच के दोबारा इसमें शेयर खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको लगातार मतलब टाइम टू टाइम सेलिंग ज़रूर करनी चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप नहीं करते तो आपको बुरा भी लगता है और आपके पास ज़्यादा कैश इकट्ठा हो जाता है उस टाइम के लिए जब मार्केट गिर रहा होता है। तो थोड़ी थोड़ी सेलिंग और बाइंग हमेशा करते रहे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिला हो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी भी वैल्यू अगर मिली हो तो ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में वैल्यू, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस आप सभी के लिए और आपको बेटर मोटिवेशन और गाइडेंस दे पाऊँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।